नमस्कार, हरियाणा अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं हरीश। साथियों, जैसा कि आपको पता है, लोकसभा चुनाव हो चुके हैं और लोकसभा सरकार भी बन चुकी है। एनडीए की सरकार का गठन हो चुका है, सरकार चल भी रही है। अब बारी है हरियाणा विधानसभा चुनाव की, जिसमें मात्र 60-65 दिन का शेष समय बचा है। और ऐसे में सफीदों की अगर बात की जाए तो सफीदों विधानसभा की सीट सबसे हॉट सीट मानी जाती है। इसमें टिकट का फैसला सबसे अंत में होता है, क्योंकि यहाँ टिकटार्थी ज्यादा है और टिकट एक होती है। तो आइए बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के टिकटार्थियों की। भाई कितने टिकटार्थी हैं और कौन कौन टिकट की दौड़ में है और किसको टिकट मिल सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं बचन सिंह आर्य की। बचन सिंह आर्य ने अपना पहला चुनाव कांग्रेस की टिकट पर 1991 में लड़ा और जीत दर्ज की। जीत दर्ज करने के साथ साथ मदन लाल सरकार में राज्य मंत्री का पद भी संभाला। उसके बाद बचन सिंह आर्य ने 2005 में निर्दलीय चुनाव लड़ा और कांग्रेस के करमवीर सैनी को अच्छे खासी वोटों से शिकस्त दी और फिर से हरियाणा विधानसभा में प्रवेश किया। बचन सिंह आर्य की बात की जाए तो बचन सिंह आर्य ने कुल 7 बार चुनाव लड़ा है और उसमें 2 बार जीत दर्ज की है और 2024 विधानसभा चुनाव के लिए टिकट की दौड़ में है। तो इसके बाद बात करते हैं हरियाणा प्रदेश कॉन्फेड के चेयरमैन करमवीर सैनी। करमवीर सैनी ने अपना पहला चुनाव 2005 में कांग्रेस की टिकट पर लड़ा, जबकि कांग्रेस की बड़ी लहर होते हुए भी बचन सिंह आर्य से चुनाव हार गए। उसके बाद 2014 में करमवीर सैनी ने बीएसपी की टिकट पर, जी हां, बहुजन समाज पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ा और फिर से चुनाव हार गए। तो उसके बाद चलो बात करते हैं जसबीर देसवाल की। जसबीर देसवाल जो कि पोल्ट्री उद्योग में एक बड़ा नाम है, एक उद्योगपति भी हैं और कांग्रेस के राज में जिला जींद के जिलाध्यक्ष भी रह चुके हैं। 2014 में जसबीर देसवाल ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और भारतीय जनता पार्टी की दिग्गज नेता सुषमा स्वराज की बहन वंदना शर्मा को शिकस्त दी और 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी को समर्थन जारी रखा। और ऐसा माना जाता है कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के काफी करीबी भी रहे हैं और सफीदों के हल्के में पैसा ग्रांट लेकर आने में भी काफी कामयाब रहे और काफी विकास भी उनके राज में हुआ, ऐसा माना जाता है। एक साफ छवि और मिलनसार व्यक्तित्व वाले जसबीर देसवाल ये भी टिकट की दौड़ में है। अब टिकट तो हाईकमान ने देनी है, देखो किसे मिलती है। उसके बाद बात करते हैं कुछ और चेहरों की। इनके अलावा और भी कई चेहरे हैं जो टिकट की दौड़ में है और टिकट के चाव में पार्टी में लगे हुए हैं, जिसमें मुख्य है विजयपाल सिंह एडवोकेट, जो भारतीय जनता पार्टी के सफीदों के सबसे पुराने कार्यकर्ता है, पदाधिकारी हैं। विजयपाल सिंह एडवोकेट हैं, कलीराम पटवारी हैं, राजकुमार जोगी हैं, सुरेश कौशिक हैं और इसके अलावा अगर किसी ब्राह्मण युवा पर दाव खेलना चाहती है तो वह है कमलदीप अत्री। जी हाँ, हरियाणा ऑप्टिकल से कमलदीप अत्री, जो कि 2015 से 2020 तक सफीदों मंडल के युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष रह चुके हैं और अब मेन बॉडी में भारतीय जनता पार्टी के मंडल कोषाध्यक्ष भी हैं। तो ये भी एक ब्राह्मण चेहरा अगर पार्टी देना चाहती है तो यह भी एक विकल्प हो सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं सबसे चर्चित चेहरा ओबीसी मोर्चे से, वो है बलवंत पांचाल। किसान परिवार में जन्मे बलवंत पांचाल की, जी हाँ, बलवंत पांचाल ने अपनी पढ़ाई बीए तक की है और 1977 से लेकर 2012 तक कृषि विभाग में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। 31 जनवरी 2013 को रिटायरमेंट के बाद कुलदीप बिश्नोई की हजका पार्टी को ज्वाइन किया और वहां से अपना राजनीतिक सफर शुरू किया और प्रदेश बीसी सेल के प्रदेश अध्यक्ष के पद पर भी कार्यरत रहे हैं। 2014 में लोकसभा चुनाव के समय
बलवंत पांचाल ने हजका को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और लोकसभा चुनाव में अपने बूथ और अपने गांव में भारतीय जनता पार्टी को अच्छी खासी बढ़त दिलाने में कामयाब भी रहे। उसके बाद 2014 विधानसभा चुनाव में भी वंदना शर्मा के लिए बहुत कड़ी मेहनत की और अपने बूथ और अपने गांव में उनको भी अच्छी तरह अच्छी बढ़त दिलाने में कामयाब रहे, लेकिन वंदना शर्मा किन्हीं कारणों से चुनाव नहीं जीत सकी। 2015 से 2020 तक बलवंत पांचाल ने सफेदो मंडल अध्यक्ष की जिम्मेवारी संभाली और संगठन को मजबूत करने में कड़ी मेहनत की और उसमें सफल भी रहे। उसके बाद ओबीसी मोर्चा में प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य भी रहे। इसके बाद 31 दिसंबर 2023 को सफेदों की पुरानी अनाज मंडी में कमेरा वर्ग सम्मेलन का आयोजन भी किया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि उस समय के प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने हजारों की संख्या में जनता को संबोधित किया। अब मौजूदा वक्त में प्रदेश सह संयोजक कर्मचारी प्रकोष्ठ के पद पर रहते हुए भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं। 2019 में विधानसभा चुनाव में टिकट के चाहने वालों में बलवंत पांचाल का नाम भी था, लेकिन किन्हीं कारणों से उन्हें टिकट नहीं मिल सकी। फिर भी भाजपा के लिए कड़ी मेहनत करते रहे हैं और अब भी टिकट की दौड़ में सबसे ऊपर चल रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि बलवंत पांचाल को टिकट मिलती है या नहीं मिलती, करमवीर सैनी को टिकट मिलती है या नहीं मिलती, बचन सिंह आर्य को मिलती है या नहीं मिलती, या जसबीर देसवाल को टिकट मिलती है या किसी और को, या किसी पैराशूट कैंडिडेट को उतार दिया जाता है, तो ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन बलवंत पांचाल है जो कड़ी मेहनत कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। अब उन्हें टिकट मिलती है या नहीं मिलती, ये हाईकमान का फैसला है। तो बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिना ब्रेक हरियाणा अपडेट।